सुबह का भूला अगर शाम को अपने घर वापस लौट जाए उसे भूला नहीं कहते। ठीक उसी तरह से महमूद हसन अंसारी ने जेडीयू से राजद में ज्वाइन किया और यहाँ पर सैकड़ों समर्थकों के साथ जो लोकसभा की प्रत्याशी हिना साहब हैं और जो पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। महमूद हसन जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि आप राजद में पहले थे, फिर जेडीयू में गए और आज फिर राजद में आपकी पुनः वापसी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2001 से 2010 तक राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष था। माननीय शहाबुद्दीन साहब ने मुझे अध्यक्ष बनाया था और जो जिम्मेवारी उन्होंने दिया था मैंने तमाम ब्लॉकों में संगठन को खड़ा किया था। और ये जितने साथी हैं ये सब मैं सबको नाम से जानता हूँ, सब वही लोग हैं। मैं जदयू में गया था, लेकिन जदयू में जाने के बाद मुझे लगा कि ये सांप्रदायिक पार्टी के साथ मैं आ गया हूँ और देश में जो हालात आज बने हुए हैं, ऐसे हालात में किसी कीमत पर हम लोग को सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। हम तमाम सेकुलर किरदार के जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों को मिलकर पूरे देश में जो एक सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है उसको हम लोग खत्म करने के लिए जोरदार कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पहली बार मैं कह रहा हूँ, मैं हिना साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ जुड़िए और आप जनता दल को छोड़ दीजिए। फिर चौधरी जी भी हमको बार बार गार्जियन है रिक्वेस्ट किए, और शरीफ भाई, अफजल साहब, बबन चौधरी जी, तमाम मेरे दोस्त जितने लोग हैं, सब लोग हम एक साथ जुट के काम किए हुए हैं। तमाम लोगों ने कहा कि आप अपनी पार्टी में आइए। मैंने त्याग पत्र दिया और ये पार्टी ऐसे भी रहने के लायक नहीं थी। नीतीश कुमार और जनता दल को जो हमारे देश बिहार का जनादेश मिला था, जो मैंडेट मिला था, वो भाजपा के खिलाफ मिला था, लेकिन नीतीश जी ने तेजस्वी को अलग करके जो भाजपा के साथ गठबंधन किया, इससे पूरे बिहार में उनके खिलाफ जो माहौल बना और उन्होंने जो सत्ता का सुख भोगने के लिए जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े उसी से हाथ मिला लिए। ये तमाम बातें ऐसी थी जो किसी भी तरह से सेकुलर नहीं थी। और बीच में मुसलमानों के खिलाफ जो हमारे भाजपा के नेता गिरिराज सिंह वगैरह बयान देते थे और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर भी हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इन तमाम बातों को देखते हुए हमको लग रहा था कि अल्पसंख्यक के लोग इस सरकार में महफूज नहीं है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आगे पार्टी के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? आगे पार्टी में मैं राजद नेत्री हिना साहब और चौधरी जी, परमात्मा राम और जितने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, इनके साथ मैं मिलजुल कर पहले से भी मजबूती के साथ काम करूंगा और मुझे पूरी ताकत लगा देंगे इस बार। और हम लोगों की ख्वाहिश होगी कि हिना साहब हमारे लोकसभा में जाएं और हमारी आवाज़ बुलंद करें वहाँ। ये थे महमूद हसन अंसारी। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना मैडम। इनसे हम जानेंगे कि महमूद हसन जी के आपके पार्टी में आने से आपकी पार्टी और कितनी मजबूत अपने आप को मान रही है? बहुत मजबूती की तरफ जा रही है मेरी पार्टी और हम लोगों को लगा कि ज़रूरत है महमूद भाई की, तो इसलिए हम लोगों ने सभी लोग मिलके उनको अब खैर वापसी करवाएं और अब हम लोग सब लोग मिलके लोकसभा की तैयारी करेंगे और जी जान से। जो विरोधी दल है उसे मुंह की खानी पड़ेगी हम सब लोग के मेहनत के आगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, आपने जेडीयू से विक्रम कुंवर जी को आप लोग लेकर के आए, फिर महमूद हसन जी, ऐसे एक एक कर धीरे धीरे अब फिर आपके साथ लोग आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या लग रहा है विरोधियों पर कितना असर पड़ेगा? विरोधियों पे बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग एकजुटता है और एकजुटता में बहुत बल होती है। हम लोग वैसे भी उन लोगों से, हमारे जो इतने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अधिक थे। थोड़े 2014 के चुनाव में थोड़े लोग बहल गए थे, नरेंद्र मोदी का नया चेहरा आया था इसलिए, लेकिन अभी कोई बहलने वाला और बहकने वाला नहीं है। सब लोग समझ गए हैं कोई ये नया चेहरा काम का नहीं है, धोखेबाज है, हम लोग के जन विरोधी है, हम लोगों के हितकारी नहीं है। इसलिए सभी लोग एकजुटता से हम लोग की तरफ आ रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे चुनाव।
चलिए, ये हिना मैडम का कहना है कि हम लोग इंशाअल्लाह जीतेंगे और अब पूर्व मंत्री से भी बातचीत होगी और उनसे हम जानेंगे उनका क्या कहना है। राजद में महमूद हसन अंसारी की वापसी के बाद हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी। उनसे सभी लोगों से बात हुई। पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग एक साथ कभी रहा करते थे, बीच में फिर जेडीयू में आप गए, ये साथ में चले गए, फिर राजद में आए, साथ में ये चले आए, क्या आपका साथी नहीं छोड़ेंगे क्या? प्रोफेसर महमूद साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनके अंदर घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है, विद्वान भी हैं। और होता है कभी कभी किसी बिंदु पर कहीं दुख पहुंच जाता, चोट पहुंच जाता, तो थोड़े देर के लिए लोग अलग हो जाते, लेकिन परिवार के साथ जो ममता रहती है वह कभी ख़त्म नहीं होती है। तो कहीं गए थे, इन्हें लगा कि जो जिस जगह पर मैं आया हूँ वह जगह जो मेरा सोच है, मेरे समाज का जो सोच है, वह जगह उचित नहीं है। यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों का जमावड़ा है, बोलबाला है, इसलिए इसमें हमको नहीं रहना चाहिए। देश को एकजुट करने की आवश्यकता है और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने की जरूरत है। महमूद साहब पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल में रहे, अलग नहीं रहे हैं। जो हम लोगों के नेता हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर महमूद शहाबुद्दीन साहब, उनके भी कहे और बतलाए और दिए गए दायित्वों को पूरे जिला में दल संगठन के लिए इन्होंने मजबूती से काम किया। और आज भी ये अपने घर में, मतलब ये वापसी का निर्णय लिया, वापसी हो रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता जो इनके साथ रहते हैं दुख सुख में, वो तमाम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल में अपना घर वापसी किए हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 2019 का संकल्प हम लोगों का है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को हम लोग इस बार किसी कीमत पर हारने नहीं दें। तो हर कील कांटा को जहां जहां लेकिन दिखलाई दे रहा है, उस तमाम गैप को हम लोग अभी से भरने का काम कर रहे हैं। और आज जो है क्रांति दिवस है। 1942 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, हम गुलाम थे, तो हम लोगों के देश में एक फकीर नेतृत्व के लिए तैयार हुआ जिसका नाम पूज्य महात्मा गांधी है। और 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों के भगाने के लिए उन्होंने नारा दिया था कि देशवासियों, या तो करो और नहीं तो मरो। करो मरो का नारा हम लोगों के पूज्य बापू ने दिया था और पूरा देश गोलबंद हुआ, संघर्ष हुआ। और संघर्ष के बाद 1947 में आज़ादी मिली थी। आज यह जो है राष्ट्रीय जनता दल के संकल्प 9 अगस्त 42 के क्रांति दिवस के अवसर पर देश में जो सांप्रदायिक ताकत है, जो देश को खंड खंड कर रहे हैं और देश के आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा में वो लोग डाले हुए हैं। पूरे परिस्थिति जो बनी हुई है पूरा देश देख रहा है।
तो ऐसे परिस्थिति में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, जो देश को खंडित होने से बचाने का काम कर रहे हैं, यह देश किसी एक जाति का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तमाम भारत और भारतवर्ष के हम लोग वासी हैं और सब लोगों के कुर्बानी से, संघर्ष से हमें यह सुनहला और सुंदर आज़ादी मिला है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो जुल्म और अत्याचार करने वाले, मीठ बोलने वाले, ठगने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है और उसका नेता नरेंद्र मोदी है, और बुराई से पूरा त्रस्त हो गया है बिहार भी और देश भी, इसलिए हमारी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक संकल्प के रूप में एक संघर्ष समिति बनी है राष्ट्रीय। महमूद साहब पहले पार्टी में थे, कुछ दिनों के लिए चले गए थे, फिर अपनी पार्टी में आ गए। मैं इनका स्वागत करता हूं। मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसके नेता हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहब हैं, और बिहारी चौधरी है, हिना साहब हैं, सभी विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री लोग हैं। सवाल ये है कि सभी लोग एक होकर के रहेंगे। कुछ गुमराह हो गए थे, चले गए थे, लेकिन जहाँ थे वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, और इस पार्टी में मान सम्मान के साथ उनका स्वागत है। आज आए हैं, फिर हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार यहाँ संकल्प सभा कर रहे हैं। इस संकल्प सभा में ये भी हम लोग निर्णय आज कर रहे हैं कि सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गांव-गांव तक जाएंगे और सारे हमारे लोग टोली बना कर जाएंगे। जितने महंगाई है, नोटबंदी है, जीएसटी है, पेट्रोल गैस का दाम वृद्धि है, इन सारे तमाम बिंदुओं पर जिससे जनता त्राहिमाम है और छात्र, बेरोजगार, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं, इन चीज़ों से आज जो सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया, चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लोगों को धोखा देने का काम किया, उन सारे जो है बातों को लेकर के गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आने वाला 2019 के मिशन में हम राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के प्रत्याशी हिना साहब को जिताने का काम हम लोग करेंगे। यही आज संकल्प सभा हम लोग कर रहे हैं। संकल्प लेते हैं सब लोग कि हम गांव-गांव में जाएंगे। सरकार के जन विरोधियों की नीति के 9 अगस्त क्रांति दिवस है आज। आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत की गई थी, तो इस आज़ाद भारत में ऐसे जो भ्रष्ट सरकार, ऐसे जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री और जो है प्रधानमंत्री, जो सरकार ने जो है जनता के साथ धोखा देने का काम किया, इसी अगस्त क्रांति के जो अवसर पर हम आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि ऐसे लोगों को जिससे जनता त्राहिमाम है, सरकार को हटाने का हम संकल्प लेते हैं। सब लोग तो आप बताइए दिए आपसे, बाकी महमूद जी आए हैं, एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी हैं, पहले थे पार्टी में, सब लोग बतैबे किए। आज नया फिर हम लोग के साथ मिल रहे हैं, उनको आने से पार्टी का मजबूती मिलेगा। एक वो बात जान जाइए, जो सरकार है, बिहार का सरकार हो या चाहे दिल्ली का सरकार हो, ऐसा भ्रष्ट सरकार हम कबो नहीं देखे हैं। इतना उम्र हो गया, इतना लोग, हम जब राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ माने लालू यादव का पार्टी के सरकार थे, तो ये लोग जंगल राज सिवान के बिहार के लोग कहते थे। बाकी हम समझते हैं कि इतना जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्राइम हो रहा है, सिवान जिला का बात कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। आई लोग आंख मूंद के बैठे हुए हैं। बाकी हम लोग अब निर्णय किए हैं, पार्टी के बैठक बुलाए हैं। आज बहुत बढ़िया दिन भी है, संघर्ष का दिन है। हम लोग भी संघर्ष आज लेंगे या तय करेंगे कि बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों को हम लोग भगाएंगे। भ्रष्टाचारी सरकार है, इनको हम खत्मा उखाड़ करके फेंकेंगे। महमूद साहब के ज्वाइन करने से खुश हूँ। चुनाव के पूर्व काफ़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोग राष्ट्रीय जनता नीतीश कुमार और साहबुद्दीन की नीतियों का समर्थन करते हुए इस जिले में बहुत लोग शामिल होंगे।
क्योंकि इस राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का तो सीमा नहीं है। शिक्षा चौपट है, बैंक चौपट है, डीजल किरासन तेल का दाम बढ़ता जा रहा है। इसलिए जनता इन लोगों से त्रस्त है। और आज 9 अगस्त है, आज क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष छेड़ा था। आज यहाँ 9 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठ करके इस सरकार के खिलाफ, इनके नीति, गलत नीति और नीयत के खिलाफ हम लोग संघर्ष छेड़ने जा रहे हैं। सर महमूद साहब एक तो हमारे छोटे भाई हैं, और दूसरी बात पार्टी के हैसियत से भी हमारे छोटे भाई के रूप में काम करते रहे हैं। जिला के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रहे हैं। इनका कार्यकाल बड़ा ही सराहनीय रहा है। बहुत मेहनती हैं। जिले के लोगों को संगठित करने का इनके पास कुवत है। आज ये आए हैं, हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज क्रांति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान ये संकल्प ले रहे हैं कि केंद्र और बिहार में बैठी जो राक्षसों की सरकार है, यह सैकड़ों बेटियों की और बहनों की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ से गद्दी से भगाने के लिए हम संकल्परत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ